क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, वही तनाव और चिंता महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन में कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रह पा रहे हैं? क्या आप सच में अपने विचारों के मालिक हैं या आपके विचार और भावनाएं एक अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं जिसे आप महसूस भी नहीं कर पा रहे? अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं तो यह सवाल आपके लिए सबसे अहम है। क्या आपका मन वास्तव में आपका है या आप इसके जाल में अनजाने में उलझे हुए हैं? आज बुक रिकैप्स में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं जे कृष्णमूर्ति की किताब द नेटवर्क ऑफ थॉट का गहन विश्लेषण। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा मन सिर्फ सोचने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुभवों, आदतों और सामाजिक कंडीशनिंग का जाल है। हम देखेंगे कि कैसे यह जाल हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम सीखेंगे कि जागरूकता और अवलोकन के माध्यम से हम इस जाल से कैसे मुक्त होकर वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने सोचने के तरीके और जीवन की दिशा बदलने के लिए, तो जुड़ जाइए बुक रिकैप्स के साथ, क्योंकि जैसा ही आप इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके विचारों और निर्णयों को देखने का तरीका अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। अध्याय 1, विचारों का जाल, समझना और देखना। हमारा मन एक जटिल और अदृश्य जाल की तरह है, जिसे कृष्णमूर्ति नेटवर्क ऑफ थॉट कहते हैं। यह जाल केवल हमारी वर्तमान सोच या निर्णय तक सीमित नहीं है। यह हमारे पूरे जीवन के अनुभवों, यादों, कंडीशनिंग और सामाजिक मान्यताओं का संग्रह है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी सोच स्वतंत्र और हमारे नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में हम इसमें उलझे हुए हैं। जब कोई घटना हमारे सामने आती है तो हम उसे केवल वर्तमान क्षण के आधार पर नहीं देखते। हम उसे अपने अतीत, अपने डर और अपने पूर्वाग्रहों के फिल्टर से देखते हैं। यही कारण है कि हम बार बार वही समस्याएं, तनाव और द्वंद्व दोहराते रहते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं अक्सर केवल वर्तमान की घटनाओं पर आधारित नहीं होती, वे हमारे अनुभवों, आदतों और कंडीशनिंग का परिणाम होती हैं, और इसी वजह से हमारा जीवन अक्सर अकारण उलझनों और संघर्षों से भरा रहता है। कृष्णमूर्ति हमें अपने विचारों के जाल की संरचना को समझने और देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने इसे केवल मानसिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे हमारे भावनाओं, रिश्तों और जीवन के निर्णयों से जोड़कर देखा। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपकी आलोचना करता है और आप तुरंत गुस्सा या दुख महसूस करते हैं, तो यह केवल उस घटना के कारण नहीं है। यह प्रतिक्रिया आपके पिछले अनुभवों, बचपन की कंडीशनिंग और आपके भीतर मौजूद असुरक्षा और डर का संयोजन है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, भले ही वह छोटा लगे या बड़ा, इस जाल के प्रभाव में होती है। लेकिन यह केवल नकारात्मक नहीं है, यह समझना ही पहला कदम है। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हम इस जाल को देख सकते हैं। यह अवलोकन या जागरूकता हमें यह एहसास कराती है कि हम अपने विचारों से अलग हैं। जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी आलोचना या न्याय के देख सकते हैं, तो हम उनके अधीन नहीं रहते। यह अवलोकन केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि अनुभवात्मक है। हम समझते हैं कि हमारी सोच केवल स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। यह जागरूकता हमें हमारे भीतर की वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जहां हम प्रतिक्रियाओं में फंसने के बजाय उन्हें चुनने में सक्षम होते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि विचार केवल व्यक्तिगत नहीं होते, वे सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक नेटवर्क का हिस्सा हैं। हमारी सोच हमारे परिवार, समाज और संस्कृति से प्रभावित होती है। इसलिए जब हम इस नेटवर्क को समझते हैं और उसे देखना सीखते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में स्पष्टता और संतुलन ला सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और सामाजिक व्यवहार में भी अधिक जिम्मेदारी और समझ विकसित कर सकते हैं। यह समझ जीवन को सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं बनाती, बल्कि हमारे निर्णयों और प्रतिक्रियाओं में गहन जागरूकता और स्वतंत्रता भी लाती है। अंततः अध्याय 1 हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानसिक स्वतंत्रता केवल तभी संभव है
जब हम अपने विचारों के जाल को पहचानें और उसे अवलोकन करें। यह अवलोकन केवल एक तकनीक नहीं है, यह जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है जो हमें स्पष्टता, शांति और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और यही प्रश्न अगले अध्याय की नींव रखता है। यदि हम अपने विचारों के इस नेटवर्क को पूरी तरह समझ लें और उसे अवलोकन कर लें, तो क्या वास्तव में यह संभव है कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएं? और वह स्वतंत्रता हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाएगी? अध्याय 2, विचारों की स्वतंत्रता, जागरूकता और वास्तविक अनुभव। अगर अध्याय 1 ने हमें यह दिखाया कि हमारा मन एक जटिल जाल है जिसमें हमारे अनुभव, यादें और सामाजिक कंडीशनिंग बुने हुए हैं, तो अध्याय 2 हमें यह समझने का रास्ता दिखाता है कि क्या और कैसे हम इस जाल से स्वतंत्र हो सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति या बदलाव में नहीं है, यह हमारे भीतर की जागरूकता में निहित है। जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या आलोचना के देखना सीख जाते हैं, तभी हम उस नेटवर्क से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। वास्तव में विचारों की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम सोचना बंद कर दें। यह केवल यह है कि हम अपने सोचने के पैटर्न और नेटवर्क के प्रति जागरूक हों। अक्सर हम अपनी सोच को असली और स्थायी मान लेते हैं, जबकि वह केवल पुरानी कंडीशनिंग का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी विषय पर तुरंत डर या घबराहट महसूस होती है, तो यह केवल उस विषय की वर्तमान वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि हमारे पिछले अनुभवों और समाज के प्रभावों का मिश्रण है। जागरूकता का मतलब है कि हम इस अंतर को पहचानें। विचार केवल विचार हैं और हम उनके अधीन नहीं हैं। कृष्णमूर्ति इस अवलोकन को गहराई से समझने के लिए ध्यान और जागरूकता के निरंतर अभ्यास की बात करते हैं। यह कोई तकनीकी अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया में अवलोकन की प्रवृत्ति है। जब हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों में यह अभ्यास अपनाते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और सोच को बिना रोक टोक या न्याय के देखते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि कई बार हमारी प्रतिक्रियाएं स्वचालित होती हैं और कई बार हम सच में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं। यही अनुभव धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता की नींव बनता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विचारों की स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती। यह हमारे रिश्तों, संवाद और सामाजिक जीवन में भी स्पष्टता और संतुलन लाती है। जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी अधिक सचेत और संवेदनशील तरीके से संवाद कर सकते हैं। इससे केवल संघर्ष नहीं घटता, बल्कि हम अपने और दूसरों के बीच सहानुभूति और समझ का निर्माण कर पाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह जागरूकता हमें केवल व्यक्तिगत शांति नहीं देती, बल्कि यह हमारे समाज और रिश्तों में भी परिवर्तन की संभावनाएं पैदा करती है। अध्याय 2 के अंत में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर जागरूकता और अवलोकन के माध्यम से हम अपने विचारों के नेटवर्क को समझ सकते हैं और उसके प्रभाव में फंसे बिना निर्णय ले सकते हैं, तो क्या यह पूरी मानसिक स्वतंत्रता केवल एक अनुभव है, या इसे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थायी रूप से लागू कर सकते हैं? और इसके लिए हमें अपने भीतर किस प्रकार के अभ्यास और दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी? अध्याय 3, विचारों की वास्तविक स्वतंत्रता, अभ्यास और जीवन में लागू करना। अध्याय 2 में हमने जाना कि जागरूकता और अवलोकन के माध्यम से हम अपने विचारों के नेटवर्क को समझ सकते हैं और उनके प्रभाव में फंसे बिना निर्णय ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल अनुभवात्मक जागरूकता है, या इसे हम अपने जीवन में स्थायी रूप से लागू कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता केवल तभी संभव है जब यह जागरूकता हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रवाहित हो, जब हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर संबंध इसी जागरूकता से प्रभावित हो। विचारों की वास्तविक स्वतंत्रता का पहला पहलू है सतत अवलोकन। यह कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को हर पल देख रहे हैं, बिना उन्हें रोकने या दबाने के, बिना उनका मूल्यांकन किए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देना हमारी पुरानी कंडीशनिंग का परिणाम है।
लेकिन अवलोकन की शक्ति हमें यह देखने देती है कि यह प्रतिक्रिया स्वचालित है और हम इसे चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते। इस अंतर को पहचानना ही विचारों की स्वतंत्रता की नींव है। दूसरा पहलू है स्वयं की पहचान और कंडीशनिंग की समझ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा स्वयं अक्सर हमारे विचारों, डर और आदतों के जाल से मेल खाता है। जब हम अपने अनुभवों और सामाजिक प्रभावों को समझते हैं तो हम पहचान पाते हैं कि हमारा असली स्वयं इस जाल के बाहर है। यह समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल तब हम अपने निर्णयों को स्वतंत्र और स्पष्ट तरीके से ले सकते हैं। यदि हम स्वयं को इस नेटवर्क से अलग पहचान लें तो हमारे हर कार्य और संबंध अधिक सचेत और संतुलित बनते हैं। तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है इस जागरूकता को जीवन में लगातार बनाए रखना। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि यह आसान नहीं है। हमारी पुरानी आदतें और कंडीशन्ड प्रतिक्रियाएं बार बार वापस आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम हर बार उन्हें पहचानें और अवलोकन करें। जैसे जैसे यह अभ्यास नियमित होता है, हम देखेंगे कि हमारी सोच का जाल धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी नहीं होता। हम अपने जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनके बंदिशों में नहीं फंसे रहते। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि विचारों की स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। यह हमारे संबंधों और समाज में भी परिवर्तन लाती है। जब हम अपने भीतर की जागरूकता से प्रतिक्रिया करते हैं तो हम दूसरों के साथ संवाद और संघर्ष में संतुलन बनाए रखते हैं। हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं के प्रभाव में फंसने के बजाय समझदारी और स्पष्टता से कार्य करते हैं। यही वह स्थिति है जिसे कृष्णमूर्ति पूर्ण मानसिक स्वतंत्रता कहते हैं, जहां व्यक्ति विचारों के जाल में फंसा नहीं रहता, बल्कि उसका उपयोग जागरूकता और समझ के लिए करता है। अध्याय 3 के अंत में यह प्रश्न हमारे सामने आता है, अगर वास्तविक स्वतंत्रता केवल अवलोकन, जागरूकता और समझ से संभव है, तो क्या हम इसे जीवन के हर क्षण में बनाए रख सकते हैं? और क्या यह स्थायी रूप से हमारी सोच, भावनाओं और संबंधों को बदल सकता है, या इसके लिए निरंतर अभ्यास और ध्यान की आवश्यकता होगी? अध्याय 4 वास्तविक स्वतंत्रता का अभ्यास जीवन में लागू करना। अध्याय 3 ने हमें दिखाया कि विचारों की वास्तविक स्वतंत्रता केवल अवलोकन, जागरूकता और स्वयं की पहचान से संभव है। अब प्रश्न यह उठता है, इसे केवल समझ लेना ही पर्याप्त है या इसे जीवन के हर क्षण में लागू करना जरूरी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल तभी पूरी तरह हासिल की जा सकती है जब यह हमारे रोजमर्रा के अनुभवों, निर्णयों और संबंधों में प्रवाहित हो। यही वह स्तर है जहां अवधारणाएं अनुभव बनती हैं और जागरूकता जीवन के हर पहलू में स्थायी रूप से प्रभाव डालती है। सबसे पहला कदम है दिन प्रतिदिन की जागरूकता। यह कोई जटिल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी गतिविधियों में अवलोकन की प्रवृत्ति है। जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति के शब्दों या व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हैं तो तुरंत नहीं, बल्कि पहले देखना कि हमारी प्रतिक्रिया कहां से आ रही है। क्या यह हमारे पिछले अनुभवों, डर या आदतों से प्रेरित है? यह अभ्यास हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी सोच का जाल हर पल सक्रिय है, लेकिन हम उसके प्रभाव में अनिवार्य रूप से नहीं हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें स्वचालित प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है और हमें सचेत निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्म जागरूकता और सोच की संरचना को समझना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी आदतें, हमारे भय, हमारी सामाजिक कंडीशनिंग, ये सभी हमारे विचारों और प्रतिक्रियाओं का नेटवर्क बनाते हैं। जब हम यह पहचानते हैं कि ये पैटर्न वास्तविकता नहीं, बल्कि हमारे मन की संरचना है, तो हम अपने भीतर एक अंतराल पाते हैं जहां हम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार से हमें गुस्सा आता है, तो जागरूकता हमें यह पहचानने देती है कि यह गुस्सा केवल हमारे अतीत और कंडीशनिंग का परिणाम है, न कि उस व्यक्ति की वास्तविकता का। तीसरा पहलू है संबंधों और संवाद में जागरूकता। वास्तविक स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होती, यह हमारे रिश्तों और समाज में भी प्रभाव डालती है। जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के जाल को समझते हैं,
तो हम दूसरों के साथ भी अधिक सचेत, संतुलित और संवेदनशील तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इससे केवल संघर्ष और असहमति नहीं घटती, बल्कि हमारे रिश्ते और सामाजिक संवाद अधिक सहयोगी और स्पष्ट बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जागरूकता लगातार अभ्यास मांगती है। हमारी पुरानी आदतें और कंडीशन्ड प्रतिक्रियाएं बार बार सामने आती हैं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि यह अभ्यास निरंतरता के बिना अधूरा रहता है। हर दिन, हर अनुभव में अवलोकन करना, अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों को पहचानना, यही वह अभ्यास है जो स्थायी मानसिक स्वतंत्रता की नींव बनाता है। धीरे धीरे हम न केवल अपनी सोच का जाल पहचानते हैं, बल्कि उसे अपने लाभ के लिए भी इस्तेमाल करना सीखते हैं, न कि वह हमें नियंत्रित करे। अध्याय 4 के अंत में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर हम अपने जीवन में लगातार जागरूकता और अवलोकन का अभ्यास करें, तो क्या हम इस वास्तविक स्वतंत्रता को स्थायी रूप से बनाए रख सकते हैं? और क्या यह अभ्यास हमारे जीवन के हर निर्णय, हर रिश्ते और हर अनुभव में गहरा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है? अध्याय 5, पूर्ण मानसिक स्वतंत्रता, अनुभव और चुनौतियां। अध्याय 4 ने हमें दिखाया कि विचारों की स्वतंत्रता केवल तब पूर्ण रूप से संभव है जब अवलोकन और जागरूकता हमारे जीवन के हर क्षण में प्रवाहित हो। अब सवाल यह है कि क्या यह स्वतंत्रता केवल सिद्धांत और अभ्यास में ही सीमित रहती है, या इसे वास्तविक जीवन में अनुभव किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता कोई दूर की कल्पना नहीं, बल्कि अनुभवात्मक सत्य है। यह तब आता है जब हम न केवल अपने विचारों को पहचानते हैं, बल्कि उनके प्रभाव में फंसे बिना जीवन के हर निर्णय, हर संबंध और हर अनुभव में उपस्थित रहते हैं। पूर्ण मानसिक स्वतंत्रता का पहला अनुभव होता है विचारों और प्रतिक्रियाओं से अलग होने का एहसास। जब हम अपने मन की प्रक्रियाओं का अवलोकन करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हम केवल विचार नहीं हैं। हमारे भीतर वह जागरूक स्वयं मौजूद है, जो विचारों, आदतों और कंडीशन्ड प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र है। यह अंतराल, जहां हम अपने विचारों को देखते हैं लेकिन उनके नियंत्रण में नहीं आते, हमें वास्तविक स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। धीरे धीरे यह अनुभव हमें भय, तनाव और द्वंद्व से मुक्त करता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हमारी समस्याएं केवल विचारों के जाल का हिस्सा हैं, न कि हमारी असली पहचान। दूसरा पहलू है जीवन के अनुभवों में स्पष्टता और संतुलन। जब हम जागरूक होते हैं, तो हमारे निर्णय और प्रतिक्रियाएं स्वचालित नहीं होती। उदाहरण के लिए, किसी कठिन परिस्थिति में हम तुरंत गुस्सा या भय में प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करते हैं और स्पष्टता से निर्णय लेते हैं। यही वह स्थिति है जहां हमारे संबंध और समाज में भी परिवर्तन आता है। हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं, संवाद और सहयोग अधिक सहज और संतुलित बनते हैं। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि मानसिक स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत शांति नहीं लाती, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में भी संतुलन और समझ पैदा करती है। लेकिन यह यात्रा सरल नहीं है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि पुरानी आदतें और कंडीशन्ड प्रतिक्रियाएं बार बार लौटती हैं। मानसिक स्वतंत्रता केवल तब स्थायी बनती है जब हम लगातार जागरूक रहें, अवलोकन करें और अनुभव से सीखते रहें। इसे हम जीवन के हर क्षण में लागू करें, चाहे वह काम का माहौल हो, रिश्तों की जटिलताएं हों या हमारी स्वयं की आंतरिक भावनाएं। यही निरंतर अभ्यास, अनुभव और जागरूकता का संयोजन वास्तविक स्वतंत्रता को स्थायी बनाता है। अध्याय 5 के अंत में एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने आता है। यदि हम अपने विचारों के नेटवर्क को पूरी तरह समझकर उसे अवलोकन करने में सक्षम हैं और निरंतर जागरूकता का अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या यह संभव है कि हम मानसिक स्वतंत्रता को केवल एक अनुभव न मानें, बल्कि इसे अपने जीवन का स्थायी तरीका बना सकें, जहां हमारे निर्णय, हमारे संबंध और हमारा जीवन स्वयं इस जागरूकता से निर्देशित हो? अध्याय 6, स्वतंत्रता का जीवन में पालन, चुनौतियां और गहराई।
पिछले अध्यायों में हमें दिखाया कि मानसिक स्वतंत्रता केवल अवलोकन, जागरूकता और विचारों के नेटवर्क की समझ से संभव है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या यह स्वतंत्रता केवल विचारों और अनुभवों तक सीमित है, या इसे हम अपने दैनिक जीवन में स्थायी रूप से लागू कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल तभी पूर्ण होती है जब यह जीवन के हर पहलू में प्रवाहित हो, हमारे निर्णयों, व्यवहार, रिश्तों और आत्म अनुभव तक। अध्याय 6 में सबसे पहला ध्यान केंद्रित होता है निरंतर जागरूकता के अभ्यास पर। जागरूकता केवल तभी काम करती है जब इसे लगातार हर क्षण अपनाया जाए। यह कोई तकनीक या नियम नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारी पुरानी आदत या कंडीशन्ड प्रतिक्रिया अक्सर तुरंत सामने आती है। लेकिन यदि हम जागरूक हैं तो हम यह पहचान सकते हैं कि यह प्रतिक्रिया केवल हमारे पिछले अनुभवों का परिणाम है। इस अंतर को समझना और अवलोकन करना ही वास्तविक स्वतंत्रता की नींव है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है संबंधों और संवाद में जागरूकता। मानसिक स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहती। इसका प्रभाव हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के जाल को समझते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक संतुलित और स्पष्ट संवाद स्थापित कर सकते हैं। हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे रिश्तों में असहमति, संघर्ष और भ्रम कम होता है। यही वह गहराई है जहां मानसिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत शांति से सामाजिक संतुलन तक ले जाती है। तीसरा पहलू है स्थिर अभ्यास और अनुभव से सीखना। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि पुरानी आदतें और कंडीशनिंग बार बार सामने आती हैं। मानसिक स्वतंत्रता को स्थायी बनाने के लिए निरंतर अभ्यास और अवलोकन आवश्यक है। हमें अपने अनुभवों से सीखना होगा, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना होगा और उन्हें समझदारी से नियंत्रित करना होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें न केवल विचारों के जाल से मुक्त करता है, बल्कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता और संतुलन देता है। अध्याय 6 के अंत में यह प्रश्न हमारे सामने आता है, अगर हम लगातार जागरूक रहें, अवलोकन करें और अपने विचारों के नेटवर्क को समझें, तो क्या यह संभव है कि हम मानसिक स्वतंत्रता को केवल एक अनुभव न मानें, बल्कि इसे अपने जीवन का स्थायी तरीका बना सकें, जहां हर निर्णय, हर रिश्ते और हर अनुभव स्वयं इस जागरूकता से निर्देशित हो? और क्या इस स्वतंत्रता को हासिल करने के बाद हम अपने जीवन में असली शांति, संतुलन और स्पष्टता पा सकते हैं, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर न हो? अध्याय 7 विचारों का नेटवर्क और जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता, समापन और वास्तविकता। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि हमारा मन एक जटिल जाल की तरह काम करता है, जिसमें हमारे अनुभव, यादें, आदतें और सामाजिक कंडीशनिंग गहरे बंधे होते हैं। हमने यह भी समझा कि हमारे विचार केवल विचार नहीं हैं, बल्कि वे हमारे व्यवहार, निर्णय और संबंधों को लगातार प्रभावित करते हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक कृष्णमूर्ति ने हमें यह सिखाया कि इस नेटवर्क को समझना और उसका अवलोकन करना ही मानसिक स्वतंत्रता की नींव है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वास्तविक स्वतंत्रता केवल एक सिद्धांत या अनुभव है, या इसे जीवन के हर क्षण में स्थायी रूप से अपनाया जा सकता है? अध्याय 7 में सबसे पहला महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जागरूकता को जीवन का तरीका बनाना। यह जागरूकता केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय अवलोकन की प्रवृत्ति है। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं, विचारों और भावनाओं को लगातार देखते हैं, तो हम यह पहचान पाते हैं कि कितनी बार हमारी प्रतिक्रियाएं स्वचालित होती हैं और कितनी बार वे हमारे भीतर की असली स्वतंत्रता के अनुसार होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी कठिन परिस्थिति में हमारी पहली प्रतिक्रिया पुरानी आदत या कंडीशनिंग से प्रेरित होती है, लेकिन यदि हम अवलोकन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो हम स्थिति को स्पष्टता और समझ के साथ संभाल सकते हैं। यही वह अंतर है जो विचारों के नेटवर्क से वास्तविक स्वतंत्रता तक ले जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है असली स्वतंत्रता और रिश्तों का परिप्रेक्ष्य। मानसिक स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है,
इसका प्रभाव हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के जाल को समझते हैं, तो हम दूसरों के साथ संवाद और व्यवहार में अधिक संतुलित और संवेदनशील बनते हैं। यह संतुलन केवल संघर्ष को कम नहीं करता, बल्कि हमारी सहानुभूति, समझ और सहयोग की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके माध्यम से हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी स्वतंत्रता केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तीसरा पहलू है निरंतर अभ्यास और वास्तविक जीवन में उसे लागू करना। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि पुरानी आदतें और कंडीशन्ड प्रतिक्रियाएं बार बार सामने आती हैं। मानसिक स्वतंत्रता को स्थायी बनाने के लिए हमें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को हर दिन पहचानना, अवलोकन करना और समझना होगा। यह कोई एक बार का अभ्यास नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ हमारी जागरूकता गहरी होती जाती है। हर अनुभव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इस अभ्यास का हिस्सा बन जाता है। यही लगातार अवलोकन और जागरूकता हमारे जीवन में स्थायी स्वतंत्रता की नींव बनाते हैं। अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति एक गहरी अंतर्दृष्टि देते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता केवल विचारों के जाल से मुक्त होने में नहीं है, बल्कि यह विचारों के साथ सचेत, जिम्मेदार और संतुलित तरीके से जीवन जीने में है। इसका मतलब यह है कि हम केवल प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं हैं, हम अपने निर्णय, व्यवहार और संबंधों में स्पष्टता और संतुलन पैदा करते हैं। यह वही अवस्था है जहां भय, तनाव और द्वंद्व धीरे धीरे कम हो जाते हैं और हमारे भीतर स्थायी शांति और स्पष्टता आती है। अंत में यह किताब हमें यह प्रश्न देती है जो केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम अपने विचारों के नेटवर्क को पूरी तरह समझ लें, उसे अवलोकन करें और निरंतर जागरूकता के साथ हर निर्णय और अनुभव को जीते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम केवल मानसिक स्वतंत्रता तक ही सीमित न रहें, बल्कि इसे अपने जीवन का स्थायी तरीका बना सकें। एक ऐसा तरीका जो हमारे निर्णयों, रिश्तों और जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दे और हमें वास्तविक शांति, स्पष्टता और संतुलन प्रदान करे। यह अंतिम सवाल पाठक को स्वयं में झांकने और अपने जीवन में इस शिक्षण को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है, विचारों का जाल हमें नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अवलोकन, जागरूकता और निरंतर अभ्यास से हम न केवल स्वतंत्र हो सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, स्पष्ट और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यही इस यात्रा का वास्तविक सार है। आज हमने देखा कि हमारा मन केवल सोचने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभवों, आदतों और सामाजिक कंडीशनिंग का जाल है। लेकिन जैसे ही आप इसे समझते हैं, जागरूकता और अवलोकन के साथ अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू करते हैं, आप अपने जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता, स्पष्टता और शांति महसूस करने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि बुक रिकैप्स के माध्यम से आप और भी गहराई से किताबों के विचारों को समझें और अपने जीवन में लागू करें, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी अपने विचारों और जीवन की दिशा बदल सकें। याद रखें, परिवर्तन आपके भीतर शुरू होता है और जैसे जैसे आप इन विचारों को अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपके निर्णय, आपके रिश्ते और आपका जीवन धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बदलते हैं। तो जुड़े रहें बुक रिकैप्स के साथ और अपने मन की दुनिया को समझने की इस यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ते रहें।